क्या शाकाहारी भोजन या मांसाहारी भोजन हमारी जो खाने की ज़रूरतें हैं उनके लिए एडिक्वेट है या वीगनिज़्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज इसके कुछ पहलुओं पर हम विचार करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव लांबा है। आज मैं वीगनिज़्म वर्सेस वेजिटेरियनिज़्म वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज़्म के ऊपर कुछ अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीगनिज़्म क्या है? वीगनिज़्म कहता है कि किसी भी जीव या जीव से उत्पन्न उत्पादों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंसा होती है और उस जीव को कष्ट होता है। वेजिटेरियन कहते हैं कि हमें सिर्फ शाक भाजी, सब्जियां, फल इत्यादि खाने चाहिए, जिससे किसी जानवर का हनन नहीं होता है। मांसाहारी कहते हैं कि जस्टिफाई करते हैं कि हमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जानवर के मांस में ही मिलते हैं और वेजिटेरियन में उतना दम नहीं है। ये तीनों जो हैं किसी हद तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फार्म प्रैक्टिसेस और फूड सिक्योरिटी के जो हमारे फेल्ड एफर्ट्स हैं उनको दर्शाता है। मैं आपके साथ डिटेल में बात करता हूँ। अगर हम कहते हैं कि वीगनिज़्म सही है, तो वीगनिज़्म में एक बहुत बड़ा लकूना है। वो ये है कि जो वीगनिज़्म भी है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। जब भी आप एग्रीकल्चर करते हैं, ज़मीन को आप टिलिंग करते हैं, तो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जान जाती है। एवोकाडो और कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको कमर्शियली उत्पादन करने के लिए गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो पानी की रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करके माफिया और मिलिशिया जो है इस एवोकाडो की खेती को करवा रहे हैं। अब आते हैं वेजिटेरियनिज़म के ऊपर। तो वेजिटेरियन भी जो कर रहे हैं वो जंगल साफ कर रहे के खेतों का निर्माण कर रहे हैं। अब कहते हैं कि भाई पाम तेल सबसे सस्ता है, सबसे वाइड स्प्रेड है और जंगल काट कर पाम की खेती की जा रही है। लेकिन जब भी जंगल कटता है तो वहाँ के जो जंगली जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान होता है, उनकी मृत्यु होती है। तो ये भी कोई हिंसा से परे नहीं है। फिर वेजिटेरियनिज़म जो है वो दूध, शहद और जानवरों से कुछ उत्पाद जो हैं उनको सही मानते हैं, जबकि वीगनिज़म जो है वो इस चीज़ को नकारते हैं कि भाई हमें जानवर से ना दूध लेना है, ना उसकी शहद चुरानी है। तो ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। और जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं वो अपने आप को सांत्वना देते हैं कि मांस खाना अनिवार्य है हमारे वेलबींग के लिए। लेकिन आप लोग शायद ये सब भूल चुके हैं कि दुनिया के सारे जानवर खाने के बाद, मछलियाँ खाने के बाद, जीव पौधे सबका नुकसान करने के बाद भी जो हमारी भूख है वो नहीं मिटती है। इसका कारण ये है कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं उनको इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हैं कि आने वाले टाइम में हमें पानी की समस्या, खाने की समस्या, शुद्ध हवा की समस्या, रहने की समस्या, मलमूत्र निवारण की समस्या, ये सारी समस्याओं को भुगतना पड़ेगा। और हम अपने आप को जीवित रखने के लिए ये जस्टिफिकेशन देंगे कि हम जंगल साफ़ कर रहे हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें, ताकि किसी प्राणी को नुकसान ना हो। तो आज ज़रूरत ये है कि कुछ हमें इंसान होते कुछ चीज़ें अपने में भी बदलनी है। सिर्फ हम ये कह दें कि भैया हम तो दुनिया पे उपकार कर रहे हैं वीगन होकर या वेजिटेरियन होकर, तो ये गलत है। हमें ज़रूरत है कि उस प्रकृति की रक्षा और संरक्षण करें जिसने अभी तक हमें पाला है। जिस तरीके से हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं हमारे लिए। ज़रा सोचिए इस बारे में।